नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे बिटकॉइन, एथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स में क्या अंतर है। आजकल हर कोई क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है। कोई कहता है बिटकॉइन खरीद लो, कोई कहता है एथेरियम में पैसा लगाओ। लेकिन असली में ये सब क्या है और इनमें से कौन सा आपके लिए सही है? इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि बिटकॉइन क्या है, एथेरियम क्या है और बाकी जो हजारों क्रिप्टो करेंसी हैं जिन्हें हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं वो क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन असल में एक डिजिटल करेंसी है, ठीक उसी तरह जैसे आपके पास रुपया या डॉलर होता है। लेकिन फर्क यह है कि बिटकॉइन किसी भी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं है। ये एक ऐसी करेंसी है जो पूरी तरह से डिजिटल है और इसका कंट्रोल एक नेटवर्क के पास होता है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है ये समझना थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि ये एक तरह की डिजिटल किताब है जिसमें सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। बिटकॉइन को 2009 में एक अनजान व्यक्ति या ग्रुप ने बनाया था जिसे हम सतोशी नाकामोतो के नाम से जानते हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि सतोशी नाकामोतो असल में कौन है। शुरुआत में बिटकॉइन की कीमत कुछ पैसे ही थी, लेकिन आज एक बिटकॉइन लाखों रुपए का आता है। इसकी वजह है इसकी लिमिटेड सप्लाई। बिटकॉइन के सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स ही बनाए जा सकते हैं और अभी तक 19 मिलियन से ज्यादा कॉइन्स माइन किए जा चुके हैं। बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि सोने की तरह ही इसकी भी सप्लाई लिमिटेड है। लेकिन बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की भी हो सकता है क्योंकि इसकी कीमत में बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एथेरियम की। बिटकॉइन की तरह एथेरियम भी एक ब्लॉकचेन पर आधारित है, लेकिन ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है। एथेरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ये एप्लीकेशंस किसी भी एक कंपनी या सरकार के कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि ये भी एथेरियम के ब्लॉकचेन पर चलते हैं। एथेरियम को 2015 में विटालिक बुटेरिन नाम के एक प्रोग्रामर ने बनाया था। विटालिक ने बिटकॉइन की कमियों को दूर करने के लिए एथेरियम बनाया था और आज ये दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बन चुका है। एथेरियम की खासियत है इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाते हैं जैसे ही कुछ शर्तें पूरी होती हैं। मान लीजिए आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो पैसे तभी ट्रांसफर हो जब सामने वाला व्यक्ति कोई काम पूरा कर दे, तो आप एथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से ये कर सकते हैं। एथेरियम का अपना एक टोकन भी होता है जिसे हम ईथर कहते हैं। ईथर का इस्तेमाल एथेरियम नेटवर्क पर ट्रांजैक्शंस करने और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। चैप्टर 3 ऑल्ट कॉइन्स, अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब आते हैं ऑल्ट कॉइन्स पर। ऑल्ट कॉइन का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव कॉइन्स, यानी कि बिटकॉइन के अलावा बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज। हजारों ऑल्ट कॉइन्स मार्केट में मौजूद हैं और हर एक का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। कुछ पॉपुलर ऑल्ट कॉइन्स के नाम हैं लाइटकॉइन, रिपल, कार्डानो, पोल्काडॉट और डॉगकॉइन। लाइटकॉइन को बिटकॉइन का छोटा भाई भी कहा जाता है। यह बिटकॉइन से ज्यादा तेज और सस्ता है। रिपल एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका इस्तेमाल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल पेमेंट्स को तेज और सस्ता बनाने के लिए कर रहे हैं। कार्डानो और पोल्काडॉट को एथेरियम के कॉम्पिटिटर माना जाता है। ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करते हैं और एथेरियम से ज्यादा स्केलेबल और सस्टेनेबल होने का दावा करते हैं। डॉगकॉइन की शुरुआत एक मजाक के तौर पर हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज में से एक है। ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की हो सकता है क्योंकि इनमें से ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज नई हैं और इनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आप रिसर्च करके सही ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था बिटकॉइन, एथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के बीच का अंतर। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया कितनी बेडीडी और कॉम्प्लेक्स है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें और सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खोने का जोखिम उठा सकें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।